कि इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता दिया गया है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रेजेंट के 4 जो होते हैं वो कंप्लीट हो गया। हम पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट कैसे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट जो है, इसकी पहचान क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें हम ये पास्ट से रिलेटेड जितने भी टेंस हैं, पास्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रांसलेशन है, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करते हैं। जो पहचानेंगे कैसे, जो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो उसकी पहचान क्या है, वो कैसे हम पहचानेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो सबसे पहले हम उसके हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं, जैसे कि उसमें भी बताया जा चुका है। हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, अगर ये सारे चीजें अगर जनरली रहे तो आप समझिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या क्या रहे, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे रहे, ठीक है। जनरली ये सारी चीजें रहे तो हम कर सकते हैं। जैसे ता था कहते जाता था, खाता था, हंसता था, बोलता था, ये जाती थी, हंसती थी, ये आते थे, जाते थे, ये वह आया, वह गाया, वह हंसा, वह हंसी, इस तरह से ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, इत्यादि बहुत ऐसे शब्द आते हैं जो जिससे वो हम आसानी से पहचान लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और इस पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम इसके लिए स्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट भी इसको कहते हैं। सिंपल पास्ट मतलब कोई भी ना तो इंटेग्रेटिव ना सिंपल हम बनाएंगे तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट होता है जो काम करता है वो होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है, ठीक। वर्ब का दूसरा रूप इसमें लगता है, जैसे गो है तो गो वेंट होगा, कम है तो केम होगा। इस तरह से फॉर्म, इसका दूसरा फॉर्म होता है वर्ब का, क्रिया का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कर्म का फल पड़ता है, ठीक है। तो उदाहरण एक ले रहे हैं हम, जैसे राम स्कूल जाता था, ठीक है। ता था आ रहा है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, स्कूल जाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राम, काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हो गया। उसका वर्ब का दूसरा रूप जाना का क्या होगा, गो होता है, तो इसका भेटू होगा वेंट। और उसके बाद इसका टारगेट क्या है, कहाँ एम क्या है, कहाँ जाना है, स्कूल, तो वह स्कूल जाता था। सिंपल तरीके से इसको हम आराम से बना दे, वह राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस आ गया। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है, हमको इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। जैसे इसी को हम लेते हैं, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता था, क्या राम स्कूल जाता था। अगर हो इसमें क्वेश्चन मार्क लगे हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, डीड पहले लगाया जाता है। डू का एक भीतरी है तब डीड, पास्ट है कह सकते हैं, डीड लगाया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वही वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यही एग्जांपल, पहले डीड यहाँ लगा दिया गया और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राम है तो राम हो गया, जाना का V2 क्या होगा, वेंट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मकसद क्या है, उसको जाना है स्कूल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एम हो गया, तो स्कूल ये हो गया आपका, वह स्कूल जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। जैसे वह स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता था, राम स्कूल नहीं जाता था। अगर राम स्कूल नहीं जाता था इसको बनाना है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डीड, उसके बाद नॉट, उसके बाद V2 वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो वही वाला एग्जाम्पल हम इसमें भी डाल रहे हैं क्योंकि आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो राम स्कूल नहीं जाता था, तो इसमें पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, उसके बाद डीड है तो डीड लगाएंगे, उसके बाद नट है तो नट लगाएंगे, वर्ब का दूसरा रूप वेंट हो गया, और उसके बाद एम है उसका स्कूल जाना, तो स्कूल जाना हो गया, ठीक है। इस तरह से हम चारों सेंटेंस पे का एक एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जो लोग अगर इस चैनल, जैसे आपको मालूम है चैनल का नाम है एलिटेरिया सीसी, ठीक है, एलिटेरिया सीसी चैनल का नाम है। तो अगर जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको करियर के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। आपको टाइम टू टाइम हर चीजें, आपको 7 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब करें, आपको कभी फायदा ये देगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अगर जो दिक्कत हो उसको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीजें हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, यानी ये क्वेश्चन भी पूछेगा और प्लस आपको क्वेश्चन पूछने के साथ साथ ये नहीं नकारात्मक भी रहेगा, ठीक है। तो उदाहरण वही लेते हैं हम, वही वाला, क्या राम स्कूल नहीं जाता था, क्या राम स्कूल नहीं जाता था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए डीड पहले, तो डीड हो गया, सिंपल तरीके से उसको सजा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम है तो राम हो गया, उसके बाद नट है तो नट हो गया, वर्ब का दूसरा वेंट है तो वेंट होगा, उसका ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, उसका नॉट ऑफ इंट्रोगेशन है तो नॉट ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। तो इस तरह से सिंपल तरीके से, एकदम आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे जे ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और ये क्या होता है। फिर तो अगर इसमें हमने बहुत ऐसा चीजें दिया है जो आपको एक ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता था, जैसे शुरू में हम बता दिए हैं, या वाला भी हो सकता है, ई वाला भी हो सकता है, वह आ गए, वह चले गए, वो आ गई, वो चली गई, तो या ये ई वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम तो या ये वाला है, तो इस पे भी हम ऐसा ही सेम टू सेम बना लेंगे। अब हम पूरा उम्मीद है जे आप समझ गए होंगे इन बातों को, और इसको आसानी से समझ के आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने से ट्रांसलेशन ले सकते हैं, अपने से आप जो, जैसे वो ज्यादा था, वो खाता था, वो हंसता था, वो बोलता था, वो आती थी, वो जाती थी, वो आ गई, वो चली गई, वो नहीं आई, वो हंसी थी, वो नहीं हंसी थी, वो गीत गाई थी। इस तरह से आप सेंटेंस लेकर के इस फॉर्मेट पे आप बना सकते हैं। आपको दिक्कत लगे तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आप पॉज करके उसको देख सकते हैं, जैसे भी है वैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज है, आपको मालूम है ये एलिट कोचिंग सेंटर चलता है, एलिट कोचिंग एंड गाइड सेंटर है। इसमें बैचेज बहुत सारे चीज शुरू हो चुके हैं, कुछ बैचेज हैं जो आजकल में शुरू होने वाला है, जैसे 12th के बैच चल रहे हैं आर्ट्स वाले, और तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। 8 क्लास का भी बैच शुरू हो रहा है 1-2 दिन से, तो इन सारे बैचेस में आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मैट्रिक दे चुके हैं, जिनके पास टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें टेंसेस है, सारे टेंसेस को आप उसको देखिए और पढ़िए, और आपको ये कम से कम इंग्लिश तो मजबूत कीजिए, ये आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद देने वाला है, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको डिडंट एक बोलने में बहुत ज्यादा मदद देगा, टेंस ही ज्यादा उपयोग होता है बोलने में। तो ये चीजें हैं, तो बहुत अच्छी चीजें हैं, इसको आप सही से पढ़िए और ये करिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रहने देते हैं, और नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट चीज पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। दैट्स ऑल।